चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पहली पोएम देखें। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव पोएम है ये, जिसका पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में समझाया हुआ है कि पोएट जो हैं वो कहीं जा रहे हैं और उनका मूड ख़राब है, वह एकदम ख़राब मूड से जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक घटना हो जाती है, एक छोटा सा इंसिडेंट उनके साथ होता है और जिनसे उनका ख़राब मूड एकदम से बदल जाता है। लेकिन उस इंसिडेंट के साथ, उस छोटे से इंसिडेंट के साथ एक बहुत अच्छा मोरल दिया हुआ है, जो हमें समझाते हैं कि हम लोग कितनी सारी चीज़ों के साथ जो है वो अपने माइंड में एक तरह की नेगेटिविटी भर के रखते हैं। कितनी सारी चीज़ें हम लोग, कितनी सारी चीज़ों में तो जैसे अंधविश्वास रखते हैं। आप लोग भी जैसे मानते हो कि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे मानते हो कि नहीं यार, ये चीज़ें तो हमारे लिए बुरी हैं, ख़राब हैं। पता है, जैसे कि क्रो होता है, क्रो बर्ड, बराबर। इस पोएम में भी उसका एग्जाम्पल है। क्रो बर्ड को जो है वो बुरा माना जाता है, अपशुगन माना जाता है उसे। तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जिसे आप लोग अपशुगन मानते हो, जिसे आप लोग बुरा मानते हो, लेकिन वो चीज़ें भी, वो चीज़ों में भी कोई बुराई नहीं होती। पोएट का मूड जो अच्छा होता है ना, वो शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है जिसे दुनिया भर जो है वो बुरा मानती है। देखो, ये पोएम को पहले रीड करें और फिर समझें, ठीक है ना, इसके मीनिंग को समझे हम लोग। पोएम में लिखा हुआ है, जैसे पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rode. क्या कहते हैं? The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. एक हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मतलब वो कहलाता है कि एक तरह का जो है, समझो पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़, बराबर, जिसके जो है वो ये छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स उसमें आते हैं लेकिन जहरीले होते हैं। हम लोग उसे कहते हैं वो धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़ आपको शायद सुना होगा कि जो धतूरे के बीज आते हैं ना, इस पेड़ के जो बीज मतलब जो सीड्स होते हैं, वो सीड्स काफ़ी जहरीले होते हैं कि ज़रा सा वो सीड भी जो है वो अगर आपने वो खा लो तो इंसान मर तक जाता है ना, इतना जहरीला ये पेड़ होता है। और इसे जो है वो सबसे बुरा पेड़ माना जाता है। जहरीला होता है ना, तो सबसे बुरा। कितनी जगह पर तो इसे अपशुगन की तरह भी माना जाता है कि नहीं ये पेड़ तो बुरा है। दूसरे पेड़ कैसे होते हैं, उन पेड़ों की पूजा की जाती है। कोई इस धतूरे के पेड़ की, मतलब हेमलॉक ट्री की जो है वो कोई पूजा करता है नहीं ना, नाम है उसका हेमलॉक। हेमलॉक मतलब जहर ही कहलाता है, बराबर। दूसरे पेड़ों की पूजा करते हो ना, इस पेड़ की कोई पूजा नहीं करता क्योंकि उसे बुरा माना जाता है। लेकिन पोएट कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे से वो शायद वो गुजर रहे थे, एंड जो पहली लाइन में लिखा हुआ ना, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, भाई ये क्रो आकर जैसे उस पेड़ पर आकर बैठा, एंड शुक डाउन मतलब कि जैसे वो कहते हैं ना भाई, थोड़ा वाइब्रेट हुआ, पेड़ हिला उसकी वजह से, उस क्रो के बैठने पर। अब क्लियरली इसमें मेंशन नहीं है कि क्रो वो वहाँ पर बैठा है, वहाँ से उड़ गया है या कुछ, लेकिन उस क्रो की वजह से वो पेड़ हिला थोड़ा सा। एंड द डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि उस बर्फ़ की जो है वो थोड़ी सी बौछार, कुछ जो है वो ये उस बर्फ़ के टुकड़े वो इनके ऊपर आकर गिरे। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि इस पेड़ से वो बर्फ़ कुछ इनके ऊपर आकर गिरी। अब चलो ठीक है, इनकी जो भी सिचुएशन हो, आप इमेजिन करो कि आप जो है वो कहीं जा रहे हो, पर उदास जा रहे हो, कि रास्ते पर पैदल अकेले चल रहे हो। एक इमेजिन करना सिर्फ कि पैदल एकदम अकेले चल रहे हो और उस वक्त अचानक से जो है वो तेज़ी से बारिश आ जाए, सीधी बारिश आपके ऊपर। अब एकदम अकेले उदास चल रहे हो कहीं पे और तेज़ी से बारिश आ जाए तो क्या होगा? आपका मूड सडनली चेंज नहीं हो जाएगा? एक पल के लिए तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी ना कि वाह कितनी अच्छी बारिश आ गई, बराबर। यहाँ बारिश की जगह पर अगर बर्फ़ ही गिरने लगे तो होगा कि नहीं? इमेजिन करो ना कि आप एकदम उदास कहीं पर खड़े हुए और अचानक से जो है वो बाहर का मौसम बदल जाए, तेज़ी से बारिश आ जाए, बर्फ़ गिरने लगे आपके ऊपर, तो आपका मूड चेंज नहीं हो जाएगा, बराबर। फिर क्या वो फ़र्क पड़ता है कि वो बर्फ़ कहाँ से गिरी या वो बारिश कहाँ से गिरी? वो फ़र्क पड़ता है? नहीं। हम तो उस बारिश को देखकर खुश हो जाते हैं ना,
बराबर। तो यहाँ पर भी पोएट वही समझाना चाहते हैं कि वो भले उस हेमलॉक ट्री, उस जहरीले पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, और वो बर्फ़ भी उनके ऊपर गिरी किसकी वजह से, एक कौवे की वजह से गिरी, क्रो की वजह से, जिसे भी बुरा माना जाता है। वो पेड़ को भी नेगेटिव समझाया हुआ है और उस क्रो को भी नेगेटिव समझाया हुआ है यहाँ पर। लेकिन कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि उस बर्फ़ के गिरने की वजह से इनका मूड बिल्कुल बदल गया। कहते हैं इनका दिल खुश हो गया, मूड बिल्कुल बदल गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड, मतलब कि इनका जो कुछ दिन का जो कुछ हिस्सा बिगड़ चुका था ना, और बाकी का हिस्सा बिगड़ने से बच गया। कहते हैं ना इनका दिन का कुछ हिस्सा बिगड़ चुका था, कुछ पल जो है वो ख़राब हो चुके थे, मूड इसकी वजह से ही ख़राब था, लेकिन अब बाकी का दिन इनका बच गया। कि अब बाकी का दिन इनका मूड ख़राब रहेगा नहीं, वो उनका मूड ख़राब होने से बच गया ना। सही बात है ना। तो ये पोएट वो कह रहे हैं ना कि वो बर्फ़ जब इनके ऊपर गिरी तो उन्होंने जो है वो जैसे उस पेड़ को देखा, उस क्रो को देखा, और इनके चेहरे पर जो है वो स्माइल आ गई। तो भले वो नेगेटिव थिंग्स थी या हम लोग उसे नेगेटिव मानते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी हमेशा ख़राब नहीं होती, कि उन चीज़ों की वजह से भी इनका जो है वो मूड बिल्कुल बदल गया। बराबर। तो भले इतनी छोटी सी ये इंसिडेंट, लेकिन हमें वो समझाते हैं कि हर चीज़ वो नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव मानने वाले हम लोग होते हैं, है ना। हम लोग ही होते हैं जो हम हर चीज़ के बारे में अपने माइंड में एक तरह के ख्याल बना के रखते हैं कि ये चीज़ तो बुरी है, वो चीज़ तो अच्छी है। बराबर ना। एक पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं, दूसरे पेड़ को हम लोग जहरीला कहते हैं। हाँ, भले वो जहरीला होता है, माना ये हेमलॉक ट्री भले ही जहरीला है, लेकिन क्यों, ये भी तो नेचर से ही नेचुरली बना है ना, किसी ने बनाया थोड़ी है इसे जहरीला, तो उसकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। सही बात है ना। किसी एक को रिस्पेक्ट देना और दूसरे को बुरा मानना, एक बर्ड को हम लोग अच्छा मानते हैं, दूसरे बर्ड को, क्रो जैसे बर्ड को हम लोग बुरा मानते हैं। तो ये नेगेटिविटी किसकी, हमारी ही है ना। हमने ही तो अपने माइंड में ऐसे ख्याल बना के रखे हैं, बाकी दुनिया में कोई चीज़ बुरी होती नहीं है। बराबर ना। देखो ऐसे ही हम लोग दूसरी पोएम भी देखें, जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है, और इसमें फायर एंड आइस ये भी शॉर्ट पोएम में समझाया हुआ है कि ये दुनिया जो है वो अगर जब कभी ख़त्म होगी, तो ये दुनिया का कभी ना कभी तो अंत आएगा। जिसमें कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना, वो शायद 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर की वजह से, आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी। बराबर, आग की वजह से। वो कैसे, वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है, जो लावा है, वो लावा कभी ना कभी बाहर आएगा, जैसे ज्वालामुखी की तरह। या तो वो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ज़मीन के ऊपर कोई भी लोग रह नहीं पाएंगे, हर कोई उस गर्मी की वजह से और उस आग की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया कभी ना कभी आग की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बिल्कुल अपोजिट कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस की वजह से, मतलब बर्फ़ की वजह से ख़त्म हो जाएगी। बराबर, बर्फ़ की वजह से ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि इस पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसा हम लोग ये वर्ड्स पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में पढ़ते हैं, कि उसमें ऐसा माना जाता है कि शायद कभी जो है वो दुनिया का टेम्परेचर बिल्कुल बदल जाए, हर तरफ जो है वो ये बर्फ़बारी बढ़ जाएगी, बर्फ़ गिरना बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और पूरी दुनिया जो है वो जम जाएगी धीरे धीरे, या तो पानी में डूब जाएगी या तो बर्फ़ से बिल्कुल जम जाएगी। इसीलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस की वजह से, मतलब बर्फ़ की वजह से ख़त्म हो जाएगी। बराबर। तो दुनिया में ऐसे 2 तरह के लोग हैं ना, कुछ कहते हैं आग की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, तो कुछ कहते हैं बर्फ़ की वजह से। और जो पोएट है ना, वो पोएट वो इन दोनों बातों से सहमत है, वो दोनों बातों को हाँ कहते हैं। क्या भाई, अगर दुनिया ख़त्म अगर हो सकती है तो आग से भी ख़त्म हो सकती है, और बर्फ़ से भी, फायर से भी और आइस से भी। लेकिन यहाँ पोएम में चेंजेस ये है कि जो पोएट हैं वो इन दोनों सिचुएशन को जो है वो ह्यूमन फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं।
देखो ये ऐसा समझाते हैं कि देखो ये दुनिया चाहे जब भी ख़त्म हो, कब ख़त्म होगी पता नहीं है, कि आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद, न जाने कितने सालों बाद ये दुनिया ख़त्म होगी, कोई जो है वो पता नहीं है हमें, बराबर। लेकिन तब तक हम तो ज़िंदा रहेंगे नहीं, हमारी उम्र तो आज से 500 साल, 1000 साल बाद तक रहने वाली नहीं है। जब हमारी डेथ हो गई मतलब समझो वो दुनिया ख़त्म हो गई। सही बात है ना। जब कोई इंसान की अगर डेथ हो गई तो वो दुनिया ख़त्म। सही बात ना, कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे लिए तो दुनिया ख़त्म हो गई ना। अब उसके बाद जो है वो कौन देखे कि अब ये दुनिया आग से गई कि बर्फ़ से गई। सही बात है ना। और ये वो समझाते हैं कि ये फायर एंड आइस को ह्यूमन फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, कि जहाँ पर फायर को वो ह्यूमन फीलिंग में देते हैं कि जो लोगों की ग्रीडनेस है, मतलब जो लालच है, लोगों का पैशन है, बराबर। पैशन गलत चीज़ों के लिए है ना, इसलिए उसे लालच कहें हम लोग, कि लोगों की जो लालच है ना उसे वो फायर से कंपेयर करते हैं, आग से। पता है जब लोगों में लालच बढ़ जाती है ना तो वो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, बराबर। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो दुनिया जो है वो फायर से ख़त्म हो ना हो, लेकिन ये फायर को वो लोगों की ग्रीड से, लोगों की लालच से कंपेयर करते हैं और कहते हैं इस लालच की वजह से दुनिया ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। सही बात है ना। और आइस को जो है वो दूसरी फीलिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, कि जिसमें जो है वो एक तरह की रूडनेस होना। नहीं, आइस मतलब क्या, ठंडा पड़ जाना। आजकल लोगों को एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, कोई आसपास के लोगों के बारे में नहीं, कोई दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, बराबर। इसे आइस के साथ कंपेयर किया हुआ है और कहते हैं कि जब लोगों में जो है वो ऐसी फीलिंग्स बढ़ जाएगी ना, सेल्फिशनेस जब बढ़ जाएगी, तो भी जो है वो इनकी वजह से ही उनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बराबर। तो इस पोयम में ये फायर और आइस को जो है वो ह्यूमन फीलिंग्स के साथ भी कंपेयर करके बताया हुआ है। अब देखो इस पोयम में क्या कहते हैं वो आप रीड करके समझें। कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो ये फायर मीन्स आग से ख़त्म हो जाएगी, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं लास्ट लाइन में कह रहे हैं, कहते हैं आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कि मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ हु फेवर फायर, कि जो आग के बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं आग से दुनिया ख़त्म होगी, दूसरा कहते हैं बर्फ़ से। पोइट पहले कहते हैं कि भाई मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि आग के साथ दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन उस फायर को वो किससे कंपेयर करते हैं, तो डिज़ायर से। डिज़ायर मतलब इच्छा से, लालच से, जैसे कि लोगों की वैसे ही जो है वो अनलिमिटेड डिज़ायर्स होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो कितनी बार वो इच्छाएं जो है वो लालच बन जाती है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए मेरे साथ, वो भी होना चाहिए मेरे साथ। तो इसकी वजह से वो इच्छाएं नहीं रहती, वो लालच बन जाती है। वैसे ही कहते हैं ना, कोई भी जो है वो परेशानी हो ना, उसका मेन रीज़न जो है वो इच्छा होती है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन वो इच्छा पूरी करने के वजह कितनी बार लोग गलत काम में पड़ जाते हैं और इसकी वजह से फिर वो इच्छा नहीं, वो लालच बन जाती है। बस ये मेरे पास साथ ये होना ही चाहिए, मेरे पास ये चीज़ होनी ही चाहिए, बराबर। तो वो कह रहे हैं, ये पहले कहते हैं कि भाई मैं उनके साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग की बात करते हैं। सही बात है, आग से दुनिया ख़त्म होगी, पोएट ऐसा कहते हैं। लेकिन वो उस आग को कंपेयर कर रहे हैं ना डिज़ायर से, लालच से। और वो खुद भी कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई हैव टेस्टेड मतलब मैंने खुद जो है वो ये चीज़ टेस्ट की है कि डिज़ायर्स, इन लालच की वजह से, आग की वजह से दुनिया ख़त्म ज़रूर होगी। खुद भी टेस्ट किया है मतलब कि शायद इस पोइट ने खुद भी फील किया है कि लालच से कितना नुकसान होता है, लालच से कितना कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पोइट ने खुद भी ये फील किया है और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सही बात है, आग से दुनिया ख़त्म होगी, लेकिन वो आग कौन सी है, लोगों की बुरी इच्छाएं, लोगों की बुरी लालच है, इनकी वजह से दुनिया ख़त्म होगी। और फिर कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर
इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब भी ख़त्म हो जाना, बराबर ना, मर जाना। कहते हैं कि अगर शायद दूसरी बार भी दुनिया ख़त्म होने का चांस हो, मतलब कि अगर और कोई भी रास्ता हो ना, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। बराबर, वो क्या कहते हैं कि अगर दूसरी बार भी कुछ ऐसा हुआ ना, तो इसका मतलब कि दूसरी बार ये आइस से, बर्फ़ से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और वो बर्फ़ को किससे कंपेयर करते हैं? आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट मतलब नफ़रत, सेल्फिशनेस होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरों को हमेशा बुराई करते रहना। इस बुरी फीलिंग की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म होगी। कहते हैं ना, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कहते हैं ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट, ये सफिशिएंट, ये पूरा रीज़न है कि दुनिया जो है वो इन चीज़ों की वजह से भी ख़त्म हो सकती है। मतलब दुनिया को ख़त्म होने के लिए कोई असली आग या कोई असली बर्फ़ की ज़रूर नहीं पड़ती। लोगों की जो बुरी आदतें, जो लालच है, आग जैसी लालच है और बर्फ़ जैसी नफ़रत, ये जो बुरी फीलिंग्स है ना, इनकी वजह से भी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ वो दुनिया बता रहे हैं ना कि अगर किसी को लालच हो, अगर सपोज़ मुझे लालच हो गई, तो उस लालच की वजह से मैं हमेशा बुरे काम करूँगा और मेरी दुनिया जो है वो बाकी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सही बात है ना, मैं तो अपनी दुनिया ख़राब कर दूँगा ना। फिर मैंने बताया ना कि ये असली वर्ल्ड तो चाहे आग और बर्फ़ से चाहे 500,000 साल बाद ख़त्म हो, कुछ भी हो, लेकिन लालच की वजह से हम लोग अपनी दुनिया तो ज़रूर ख़त्म कर देते हैं। सही बात, या तो बुरी फीलिंग्स की वजह से, नफ़रत की वजह से भी हम लोग अपनी दुनिया तो ज़रूर ख़त्म कर देते हैं। सही बात है। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि दुनिया शायद दोनों से ख़त्म हो जाएगी, फायर से और आइस से। लेकिन अगर हमने अपनी ये फीलिंग्स बदल दी, अगर हमने अपनी फीलिंग्स बदल दी, तो हम लोग अपनी और शायद अपनों की भी, अपने आसपास के लोगों की भी दुनिया बचा सकते हैं। बराबर है। तो आज जैसे हमने इंग्लिश में ये 2 पोएम्स देखी ना, ऐसे ही इंग्लिश की दूसरी पोएम्स और दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।